नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हिंदू कैलेंडर में सावन 5वां महीना होता है और यह सावन का महीना काफी शुभ माना जाता है क्योंकि यह महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। सावन में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस महीने में ही कांवर यात्रा भी शुरू होती है जिसमें जल और दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कांवर यात्रा का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है क्योंकि कांवर यात्रा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि किसी दंपत्ति को संतान नहीं हो रही हो तो कांवर यात्रा करने से उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान के विकास के लिए भी कांवर यात्रा बहुत ही लाभकारी है। इस यात्रा को करने से व्यक्ति को मानसिक प्रसन्नता मिलती है, साथ ही मनोरोग का निवारण होता है, पापों से भी मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा मिलती है। इसलिए कांवर यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह और उल्लास देखने को भी मिलता है। उन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि महादेव उनके सारे कष्ट हर लेंगे। पुराणों में भी वर्णित है कि कांवर यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सहज रास्ता है। मगर इस कांवर यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, कौन थे पहले कांवरिया और कब से यह परंपरा चली आ रही है, तो आइए जानते हैं। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं। कांवर यात्रा की शुरुआत भगवान शिव के भक्त गंगा तट पर स्नान करके अपने अपने कलश में गंगा जल भरते हैं और उसको कांवर पर बांधकर कंधे पर लटकाकर बोल बम का नारा करते हुए भगवान शिव जी की भक्ति में झूमते गाते अपने अपने इलाकों की शिवालय में चलकर आते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवर यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम जी गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव को गंगा जल से अभिषेक किए थे। उस समय सावन माह ही चल रहा था। इसी के बाद से कांवर यात्रा की शुरुआत हुई और उसके बाद से लेकर आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। आज भी लाखों शिव भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आते हैं और पूरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। कांवर यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता, आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम पहले कांवरिया थे क्योंकि भगवान श्री राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर झारखंड राज्य के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किए थे। उस समय भी सावन माह ही चल रहा था और तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। लाखों शिव भक्त सावन के महीने में सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और अपनी कांवर यात्रा करते हुए बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और उनको गंगा जल अर्पित करते हैं। कांवर यात्रा को लेकर तीसरी मान्यता, प्राचीन ग्रंथों में शिव भक्त रावण को पहला कांवरिया बताया गया है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किए थे
तो मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था। वह विष पृथ्वी पर चारों दिशाओं में फैलने लगा था, जिससे वातावरण काफी गर्म होकर जलने लगा था। तब सृष्टि की रक्षा करने के लिए देवाधिदेव महादेव ने हलाहल विष का पान करके अपने कंठ में धारण कर लिए थे, जिससे उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा था। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए रावण ने ध्यान किया था और गंगा जल भरकर पूरा महादेव को अभिषेक किए थे, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए थे। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा भी प्रारंभ हो गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर चौथी मान्यता, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ पर बैठाए थे। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कांवड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाए। वापसी में वे लोग गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। इसलिए बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कांवड़ यात्रा को लेकर पांचवी मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाहल विष का पान कर लिए थे, तब हलाहल विष के प्रभाव से उनके शरीर का ताप काफी बढ़ गया था और वे अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। तब विष के प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया था, ताकि विष का प्रभाव को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। सभी देवताओं ने मिलकर गंगा जल से जल लेकर आए और भगवान शिव पर अर्पित करने लगे। उस समय भी सावन माह ही चल रहा था, इसलिए ऐसी मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई थी। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों ने नारद जी की तपस्या की और नारद जी से विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा, तो नारद जी ने उन्हें मायापुरी से गंगा जल लाकर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने को कहे थे। इसलिए अज्ञातवास के दौरान ही युधिष्ठिर, अर्जुन एवं भीम ने मायापुर में भीम गौड़ा में आकर भगवान शिव की आराधना की थी और यहाँ से गंगा जल लिए थे। आपको बता दूं, शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी पैदल यात्रा कर यहाँ से गंगा जल लेने पहुँचते थे और श्रावण माह में गंगा जल लेकर अगले वर्ष सावन माह में ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया करते थे। शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कांवड़ यात्रा का श्री गणेश गंगा द्वार यानी हरिद्वार में ही हुआ था और त्रेता द्वापर में श्रवण कुमार एवं पांडव गंगा जल लेने यहाँ पहुँचे थे। कांवड़ यात्रियों के लिए कुछ नियम भी होते हैं, आइए जानते हैं। जैसे बिना नहाए कांवड़ को नहीं छूते हैं, तेल, साबुन, कंघी का प्रयोग भी नहीं करते हैं। सभी कांवड़ यात्री एक दूसरे को भोला या भोली या फिर बम कहकर बुलाते हैं। कांवड़िए इस बात का भी हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनका कांवड़ जमीन से ना छू जाए। डाक कांवड़ यात्रा में तो शरीर से उत्सर्जन की क्रिया तक वर्जित होती है।
आपको बता दूं 4 प्रकार से की जाती है कांवड़ की यात्रा। पहला है सामान्य कांवड़ यात्रा। इसमें यात्री जहां चाहे रुककर आराम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक खास बात का ध्यान रखना होता है कि आराम करने के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूनी चाहिए। इस दौरान कांवड़ स्टैंड पर रखी जाती है। डाक कांवड़, इसमें यात्री शुरुआत से लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक तक बगैर रुके लगातार चलते रहते हैं। वहीं इस दौरान शरीर से उत्सर्जन की क्रिया भी वर्जित होती है। खड़ी कांवड़, इसमें भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। उनकी मदद करने के लिए कोई ना कोई सहयोगी उनके साथ चलते हैं। डांडी कांवड़, इसमें भक्त गंगा नदी से शिवधाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। यह बेहद मुश्किल यात्रा होती है, जिसमें कई दिन, कभी कभी 1 माह का समय तक लग जाता है। हर हर महादेव।